जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीटी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, वाणी के कारक, बौद्धिक क्षमता के कारक, वाक पटुता के कारक, कम्युनिकेशन के कारक, मैथमेटिक्स के कारक बुध ग्रह 1 फरवरी को करने जा रहे हैं गोचर में बहुत बड़ा परिवर्तन। कन्या और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह सूर्यादि नवग्रहों में जिनको युवराज की है उपाधि प्राप्त, यह लगभग 19 दिन तक गोचर करेंगे सूर्य सुत शिव भक्त शनि की मकर राशि में। स्नेह दर्शकों, कहा जाता है बुद्धि उस अग्नि के समान होती है जो अकेले संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात भूमंडल पर रोशनी प्रकाश फैलाती है। बुध ग्रह भी वाणी और बुद्धि के कारक होते हैं। किसी व्यक्ति की यदि तीव्र बुद्धि हो और उस व्यक्ति की वाक पटुता भी बहुत अच्छी हो तो वह व्यक्ति देश अपितु संपूर्ण भूमंड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अपनी बौद्धिक क्षमता से प्रकाशित अवश्य करता है। स्नेह दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एपिसोड हमारा बुध ग्रह के गोचर में परिवर्तन पर आधारित है। बुध ग्रह लगभग 19 दिन तक रहेंगे। कहां पर रहेंगे? मकर राशि में। और बुध ग्रह का मकर राशि में रहना लगभग समस्त प्राणियों के ऊपर इसका विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि आज वर्तमान में मकर राशि में पहले से ही सूर्य ग्रह विराजमान है। मकर से एक राशि आगे स्वयं रहेंगे कौन? मकर राशि के स्वामी शनि। और मकर राशि से एक राशि पीछे रहेंगे कौन? शनि ग्रह। और इन दोनों ग्रहों को क्रूर ग्रह कहा जाता है। तो स्नेही दर्शकों, गोचर में इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का मेषादि मीन, मेष से मीन राशि सभी जातकों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। स्नेह दर्शकों, बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। यही बुध ग्रह वाक पटुता के कारक होते हैं। यदि हम प्रोफेशन की बात करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जितने सेक्टर होते हैं, इन सब के कारक बुध ग्रह होते हैं। वकालत से संबंधित किसी भी तरह से कंसल्टेंसी से रिलेटेड व्यवसाय के कारक भी बुध ग्रह होते हैं। संवाददाता अर्थात पत्रकारिता कारक भी बुध ग्रह होता है। यहां तक कि किसी भी तरह के जो गवर्नमेंट के अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट होते हैं, यहां तक कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, न्याय के कारक तो शनि ग्रह होते हैं, लेकिन न्याय सही है या नहीं इसके कारक भी बुध ग्रह होते हैं। बुध व्यक्ति की पत्रिका में यदि अच्छा हो तो व्यक्ति की लाजवाब वाक पटु होती है। व्यक्ति को शब्दों से खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन यदि यही बुध व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो कई बार होता है इंसान बोलना चाहता है कुछ और बोल जाता है कुछ और। तो आप भी समझ सकते हैं आपकी पत्रिका में बुध कैसा है। यदि आप भी कई बार शब्द विहीन हो जाते हैं अथवा आप बोलना कुछ और चाहते हैं और आप बोल जाते हैं कुछ और, या आप बोलना चाहते हैं कुछ और सामने वाला समझ जाता है कुछ और, इसका भावार्थ होता है आपकी पत्रिका में बुध खराब है। रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बुध ग्रह होते हैं किसके कारक? बहन, बुआ। इन रिश्तों के कारक भी बुध ग्रह होते हैं। साथ ही साथ शारीरिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो बुध ग्रह आपके नसों के कारक होते हैं। बुध ग्रह वात और पित्त से संबंधित व्याधि देते हैं। बुध ग्रह व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता के कारक होते हैं। यदि व्यक्ति की पत्रिका में बुध अच्छा हो तो व्यक्ति शारीरिक तौर पर मजबूत होता है।
मानसिक तौर पे व्यक्ति बहुत मजबूत होता है। छोटी मोटी घटनाओं से व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता है। ठीक इसके विपरीत यदि पत्रिका में बुध ग्रह खराब हो तो व्यक्ति शारीरिक क्षेत्र में दुर्बल होता है। पथरी से संबंधित, पेट विकार से संबंधित अनेकों रोग व्यक्ति को परेशान करते हैं। स्नेही दर्शकों, 19 दिन तक जब तक बुध ग्रह शनि के मकर राशि में रहेंगे तो 13 दिन तक तो सूर्य ग्रह का मिलेगा साथ, और सूर्य और बुध की जो युति होगी वह बनाएगा बुधादित्य योग। बुधादित्य योग ज्योतिषीय आधार में अच्छा योग माना जाता है। इसीलिए इस परिवर्तन का सभी राशियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रह जहां देवत्व लगन वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, वहीं बुध ग्रह दैत्य लगन वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों की युति होना मेष से मीन राशि के जातकों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। स्नेही दर्शकों, इस एपिसोड में आप बुध ग्रह के राशि परिवर्तन से संबंधित प्रभाव को तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ आप बुध ग्रह का इस अवधि में कैसे लाभ उठाएं, किस रिश्ते में आपको माधुर्यता रखनी होगी जिससे बुध ग्रह आपको हर तरह से उन्नति और प्रसिद्धि प्रदान करे, यह भी आप इस एपिसोड से जान पाएंगे। और साथ ही साथ आप बुध ग्रह की क्या उपाय करें जिनका सीधा व्यक्तिगत तौर पर आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, यह सब कुछ आप इस एपिसोड के माध्यम से सुन पाएंगे, जान पाएंगे। बुध ग्रह के गोचर में इस परिवर्तन को प्रारंभ करो उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कार्यालय में किसी भी तरह का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी राशि है सिंह, तो अब बुध ग्रह 1 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक कहां रहेंगे? अब रहेंगे आपके छठे भाव में। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह होते हैं द्वितीय धन के कारक और एकादशेष लाभ के कारक। अब धन में वृद्धि तभी होगी जब लाभ होगा। और कहां पहुंच गए आप? अब बुध ग्रह विराजित हो गए हैं छठे भाव पर। छठा भाव सर्वाधिक उलझनों का कारक होता है और बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी द्वादश भाव पर। कहते हैं ना कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ। छठे भाव में जब कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो आपके शत्रु बनते ही बनते हैं, और उसमें से कोई एक ऐसा शत्रु होता है जो आपको लीगल मैटर में भी फंसा देता है। अर्थात अब आपको पहले तो आप शत्रुओं से उलझिए और साथ में आप कोर्ट कचहरी की यात्रा भी कीजिए। तो यदि आपकी राशि है सिंह, तो यह परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि इस अवधि के अंदर करते हैं कुछ बुध ग्रह का विशेष उपाय, तो हर तरह से आपको लाभ प्राप्त होगा। क्या करें? आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं इस अवधि में प्रत्येक बुधवार के दिन मसूर की दाल, मूंग की दाल और गेहूं भिगोकर गाय को खिलाएं। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं कि बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर वहीं पर बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करें। बुध ग्रह का जो बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं इस अवधि में किन्नर को बुधवार के दिन दान अवश्य दें। निश्चित आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है कन्या, तो बुध ग्रह आपके राशि के स्वामी होते हैं। और अब बुध ग्रह कहां पहुंच रहे हैं? आपके पंचम भाव में।
कन्या राशि के जातकों के एक तो बुध ग्रह राशि के स्वामी होते हैं, साथ में प्रोफेशन के कारक होते हैं, अर्थात कर्म के कारक होते हैं। और यह जो परिवर्तन है कन्या राशि वालों के लिए अद्भुत है, क्योंकि बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी लाभ भाव पर, बुध ग्रह रहेंगे स्वयं पंचम भाव पे। यदि विगत लंबे समय से आपके पास जॉब नहीं थी और आपकी कन्या राशि है, तो आप निश्चित मान के चले गए 1 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आपके जॉब की बहुत अच्छी संभावना बनती है। यदि आप अविवाहित हैं और बहुत लंबे समय से आपका विवाह में कुछ प्रयास चल रहा था, तो फरवरी के 1 से लेकर 19 फरवरी के मध्य अद्भुत संयोग है, आपका विवाह की भी बात फाइनलाइज होने की परिपूर्ण संभावना है। यह एक ऐसी अवधि है, यदि आप कन्या राशि के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा समय है आपके पास। आप ये कह सकते हैं कि 1 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक कन्या राशि के जातकों के लिए स्वर्णिम अवधि है। इस अवधि में यदि आप गणेश जी की उपासना करते हैं, बुध ग्रह की संबंधित वस्तुएं मंदिर में अर्पण करते हैं, तो आपको शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी, आप मानसिक क्षेत्र में मजबूत होंगे, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। यदि आप सर्विस में हैं तो नया दायित्व प्राप्त होगा, व्यवसाय में हैं तो आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छा समय है, भाग्य का भरपूर सानिध्य आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ यदि आपकी राशि कन्या है तो 1 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आपके इनकम ऑफ सोर्स, आय के साधन भी बढ़ने की परिपूर्ण संभावना बनती है। क्या करें? संकट नाशक गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करें। बुधवार के दिन 11 पीले गेंदे की माला बनाकर, 11 पीले गेंदे की पुष्पों की माला बनाकर गणेश जी को अर्पण करें। साथ में गणेश जी को दुर्बा, मोदक और पान अवश्य अर्पण करें। वहीं पर गणेश जी के चरणों में बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित मान के चलेगा आपको अद्भुत कृपा गणेश जी की प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है तुला, तो बुध ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह होते हैं भाग्येश के कारक, द्वादशेश उलझनों के कारक। अब बुध ग्रह पहुंच गए हैं कहां पर? चतुर्थ भाव में, परिवार में बैठकर दृष्टि होगी कहां? प्रोफेशन पर। तो आपके पास भी अद्भुत समय है। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के नित्य पांव चरण स्पर्श करें। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते बहुत मधुर बना लें। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति को कुछ उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पण करें। और साथ ही साथ बुधवार के दिन पालक गौ माता को खिलाएं। लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी जी का लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती नित्य करें। इस अवधि का आप हर तरह से लाभ उठा सकते हैं। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, परिवार में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप यह उपाय कर लेते हैं, प्रोफेशन में भी आपके उन्नति के योग बनते हैं और अननेसेसरी के उलझन वाद विवादों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त हो। स्नेह दर्शकों, यदि आपकी राशि है वृश्चिक, तो बुध ग्रह आपके लिए होते हैं एकादशेश, इनकम ऑफ सोर्स के कारक, अष्टम भाव उन्नति और हानि दोनों के कारक। अब बुध ग्रह पहुंच गए हैं तृतीय भाव पर, भाई बहन के घर में, सिबलिंग के घर में, और बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी कहां पर? आपके भाग्य स्थान पर। तो यदि आपकी राशि है वृश्चिक, तो यह परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी यदि इस अवधि में करते हैं कुछ बुध ग्रह के उपाय, करते हैं बुध ग्रह की पूजा, प्रथम पूज्य गजानन गणपति जी की आराधना, तो निश्चित भाग्य में वृद्धि होगी। आपकी पत्रिका कहती है भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, आय के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी और अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। क्या करें यदि आपकी राशि है वृश्चिक? मूंग की दाल और गेहूं बुधवार के दिन भिगोकर गौ को खिलाएं, गौ माता को खिलाएं। साथ ही साथ बुधवार के दिन पानी वाला नारियल, हरा कपड़ा और साबुत मूंग किन्नर को दान दें। और साथ ही साथ बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर वहीं पर बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करें। निश्चित आपको भगवान गणेश जी की अनुकंप कृपा प्राप्त होगी।
स्नेही दर्शकों, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। तो स्नेही दर्शकों, गोचर पर आधारित हमारा यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव छोड़ दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे अगले किसी विशेष एपिसोड में। तब तक के लिए जय नारायण की नमस्कार।